नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप लोगों का हिंदी साहित्य विवेचना में। तो दोस्तों, आज की ये वीडियो एनटी नेट हिंदी पर आधारित है और इस वीडियो में हम चर्चा करेंगे रीतिकाल के प्रमुख रचनाकार और उनकी रचनाओं के बारे में। तो पहले कवि हैं चिंतामणि। इनकी जो रचनाएं वे इस प्रकार से हैं: श्रृंगार मंजरी, काव्य प्रकाश, रसविलास, कवि कुल कल्पतरु, काव्य विवेक। तो दोस्तों, कवि कुल कल्पतरु बहुत ही महत्वपूर्ण रचना है। आगे है भूषण कवि। जो इनकी रचनाएं हैं वे हैं शिवराज भूषण, छत्रसाल दशक, शिवा बावनी, अलंकार प्रकाश। तो दोस्तों, भूषण कवि भी रीतिकाल के अंतर्गत बहुत ही महत्वपूर्ण हैं। अगले हैं कुलपति मिश्र। जो इनकी रचनाएं वे हैं रसनक शीख, दुर्गा भक्ति, तरंगिनी, मुक्ति तरंगिनी, संग्राम सार। अगले हैं मंडन। तो इनकी रचनाएं हैं रस रत्नावली, रसविलास, नक्शीक, जनक पच्चीसी, नैन पचासा और काव्य रत्न। अगले हैं आलम। इनकी रचना है आलम केली। अगले हैं कविवर बिहारी। तो दोस्तों, इनकी रचना है बिहारी सतसई, जो कि हिंदी साहित्य में एक रत्न माना जाता है। अगले हैं देव। तो दोस्तों, देव को देवदत्त के नाम से भी जाना जाता है। जो इनकी रचनाएं हैं वे इस प्रकार से हैं: भाव विलास, कुशल विलास, रस विलास, जाति विलास, प्रेम तरंग, काव्य रसायन, देवशतक, प्रेम चंद्रिका, प्रेम दीपिका, राधिका विलास। अगले कवि हैं मतीराम। मतीराम जी की रचना है मतीराम सतसई, ललित ललाम, रसराज, अलंकार पंचाशिका, वृत्त कौमुदी। अगले हैं सुरती मिश्र। जो इनकी रचनाएं हैं वे इस प्रकार से हैं: नक्शीक, अलंकार माला, रस रत्नमाला, काव्य सिद्धांत, रस रत्नाकर, श्रृंगार सागर, भक्ति विनोद। अगले हैं श्रीपति। जो इनकी रचनाएं वे इस प्रकार से हैं: काव्य सरोज, रस सागर, अलंकार गंगा, विक्रम विलास, अनुप्रास विनोद, कवि कल्पतरू। अगले हैं नृपशंभु। इनकी जो रचना है वे नायिका वेद और नक्शीक। अगले हैं घनानंद। इनका समय है 1699 से लेकर 1739 तक। जो इनकी रचनाएं वे हैं पदावली, सुजान हित प्रबंध, प्रीति पावस, प्रीति प्रवास, कृपाकंद निबंध, यमुना यश, प्रकीर्णन छंद। अगले हैं रसलीन। इनकी रचना है अंगदर्पण, रस प्रबोध, स्फुट छंद। अगले हैं रसिक सुमति। इनकी रचना है अलंकार चंद्रोदय। अगले हैं भिखारी दास। इनका समय है 1705 से लेकर 1770 तक। जो इनकी रचनाएं हैं वे इस प्रकार से हैं: काव्य निर्णय, श्रृंगार निर्णय, रस सारांश, छंद प्रकाश, छंदार्णव। अगले प्रमुख कवि हैं कृष्ण कवि। जो इनकी रचनाएं हैं वे हैं अलंकार कलानिधि, गोविंद विलास। अगले हैं रघुनाथ सिंह। तो इनकी रचना है काव्य कलाधर, रस रहस्य। अगले हैं दुलह। इनकी रचनाएं हैं कवि कुल कंठाभरण, सुफूट छंद। अगले हैं सेवादास। इनकी रचनाएं हैं नक्शीक, रस दर्पण, रघुनाथ अलंकार, राधा सुधा शतक। अगले हैं बोधा। इनकी रचनाएं हैं बिरह वारिश, इश्कनामा। अगले हैं नंदकिशोर। इनकी रचना है पिंगल प्रकाश। अगले हैं रसिक गोविंद। इनकी रचना है युगल रस माधुरी, समय प्रबंध, रसिक गोविंदानंद घन। अगले हैं पद्माकर। जो इनकी रचनाएं हैं वे हैं इस प्रकार से: जगत विनोद, पद्माभरण, गंगा लहरी, प्रबोध पचासा, प्रताप सिंह, विरुद्धावली। पद्माकर जी का समय है 1753 से लेकर 1833 तक। अगले कवि हैं प्रताप शाही। इनकी जो रचनाएं वे इस प्रकार से हैं: व्यंग्यार्थ कौमुदी, काव्य विलास, श्रृंगार मंजरी, श्रृंगार शिरोमणि, काव्य विनोद, अलंकार चिंतामणि। अगले हैं बेनी बंदीजन। इनकी रचना है रसविलास। अगले हैं बेनी प्रवीण। इनकी रचना है नवरस तरंग, श्रृंगार भूषण। अगले कवि हैं जगत सिंह। जो इनकी रचना है वे है साहित्य सुधा निधि। अगले हैं केशव। इनका समय है 1560 से लेकर 1617 तक। तो दोस्तों, केशवदास का समय कहीं कहीं 1555 में दिया गया है। तो जो इनकी रचनाएं वे इस प्रकार से: कवि प्रिया, रसिक प्रिया,
जहांगीर जस चंद्रिका, रामचंद्रिका और विज्ञान गीता। अगले हैं अमीर दास, इनकी रचना है सभामंडन, वृत्तचंद्रोदय, ब्रजविलास। अगले हैं ग्वाल कवि, इनकी जो रचनाएं वे हैं रसिकानंद, यमुना लहरी, दूषण दर्पण, राधाष्टक, कवि हरिदेव विनोद, कुब्जाष्टक और कवि दर्पण। अगले कवि हैं दीनदयाल गिरी, जो इनकी रचना है वह है वैराग्य धनीश। अगले हैं चंद्रशेखर, इनकी रचनाएं हैं रसिक विनोद, नक्शीक, माधवी बसंत, वृंदावन शतक, गुरु पंचाशिका। अगले कवि हैं द्विजदेव, जो इनकी रचनाएं हैं वे हैं श्रृंगार लतिका, श्रृंगार बतीसी, कवि कल्पद्रुम, श्रृंगार चालीसा। अगले कवि हैं सेनापति, जो इनकी रचना है वे हैं कवित रत्नाकर। तो दोस्तों सेनापति जी राम भक्ति शाखा से संबंधित हैं। अगले कवि हैं गोप, जो इनकी रचना है रामचंद्रभूषण, रामचंद्राभरण, रामालंकार। अगले कवि हैं रसनिधि, इनकी रचना है रत्न हजारा, विष्णुपद कीर्तन, कवित, हिंडोला और सतसई। तो दोस्तों आगे है रीतिकालीन रचयिता और उनके प्रबंध काव्य। जो दोस्तों हमने जो ऊपर पढ़े ये सारे मुक्त काव्य थे और जो ये वाले हैं ये प्रबंध काव्य हैं। तो पहले कवि हैं सुरती मिश्र और इनकी जो प्रबंध काव्य हैं वे हैं रामचरित और कृष्णचरित। अगले कवि हैं सोमनाथ, जो इनकी रचनाएं हैं वे हैं पंचाध्याय और सुजान विलास। अगले कवि हैं कुलपति मिश्र, इनकी रचना है संग्राम साल। अगले कवि हैं मंडन, इनकी जो रचनाएं वे हैं जानकी जू का ब्याह और पुरंदर माया। अगले कवि हैं चिंतामणि, इनकी रचना है रामायण, कृष्णचरित, रामाश्वमेघ। अगले कवि हैं लाल कवि, इनकी रचना है छत्र प्रकाश। अगले कवि हैं गुमान मिश्र, इनकी रचना है नैषद चरित। अगले कवि हैं राम सिंह, इनकी रचना है जुगल विलास। अगले हैं पद्माकर, इनकी रचना है हिम्मत बहादुर बिरुदावली। अगले हैं रसिक गोविंद, जो इनकी प्रबंध रचना है वो है रामायण सूचनिका। अगले हैं ग्वाल, जो इनके प्रबंध काव्य हैं वे हैं हमीरहट, विजय विनोद, गोप पच्चीसी। अगले हैं चंद्रशेखर वाजपेयी, जो इनकी प्रबंध रचना है वो है हमीरहट। अगले हैं रीतिकालीन नाटककार और उनके नाटक। पहले नाटककार हैं जसवंत सिंह और इनका नाटक है प्रबोध चंद्रोदय नाटक। अगले हैं नेवाज और इनका नाटक है शकुंतला नाटक। अगले हैं सोमनाथ और इनका नाटक है माधव विनोद नाटक। अगले हैं ब्रजवासी दास, इनका नाटक है प्रबोध चंद्रोदय नाटक। अगले हैं देव, इनका नाटक है देवमाया प्रपंच नाटक। तो दोस्तों यहाँ पर रीतिकाल की जो प्रमुख रचनाकार और उनकी रचनाएं थी वे समाप्त हो जाती है। दोस्तों यहाँ पर मैं आपके लिए 3 प्रमुख प्रश्न भी लाया हूँ, जिसमें आपको एक प्रश्न का उत्तर देना है और 2 के उत्तर मैं आपको दे दूँगा। तो पहला प्रश्न है हिंदी साहित्य के रीतिकाल का श्रृंगार काल नाम निम्नलिखित में से किस इतिहासकार ने रखा था। तो दोस्तों ये नाम रखा था ऑप्शन सी विश्वनाथ प्रसाद द्विवेदी ने। अगला प्रश्न है भिखारीदास ने काव्य निर्णय में किसका विवेचन किया है। तो दोस्तों इसमें विवेचन किया है भिखारीदास ने सर्वांग विवेचन का। ऑप्शन ए बिल्कुल सही है। तो दोस्तों अगला प्रश्न और अंतिम प्रश्न आपके लिए है, आप कमेंट के माध्यम से हमें इसका उत्तर बता सकते हैं। तो प्रश्न है रामचंद्र शुक्ल ने बिहारी की भाषा के बारे में क्या कहा है, ये क्या लिखा है। ऑप्शन है बिहारी की भाषा चलती है, बिहारी की भाषा साहित्यिक है। अगला है बिहारी की भाषा चलती होने पर भी साहित्यिक है। अंतिम है बिहारी की भाषा में शब्द वैचित्री बहुत कम है। तो ठीक है दोस्तों, इस प्रश्न का उत्तर आप कमेंट में बता देना और नेक्स्ट वीडियो में आपको इसका उत्तर मिल जाएगा। तो ठीक है दोस्तों, तब तक के लिए